संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर मनुष्य को सुधारने के लिए संदेश दिया है। संसार में जितने भी संत महान पुरुष हुए हैं, सबने मनुष्य को संभालने का प्रयास किया। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको बहुत संभालना पड़ता है। पशु को इतना नहीं संभालना पड़ता है, पंछी को भी इतना संभालना नहीं पड़ता है, कीड़े मकोड़ों को तो बिल्कुल संभालना नहीं पड़ता है, स्वयं संभले रहते हैं। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है। अगर इसको संभाला ना जाए तो मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, जवानी का दुरुपयोग करता है, समय का दुरुपयोग करता है, धन का दुरुपयोग करता है। और जब मनुष्य की दुरुपयोग करने की आदत पड़ जाती है तो धीरे धीरे मनुष्य नहीं रह जाता है, वो मानव से दानव बन जाता है। शक्तियाँ तो सबको मिलती हैं, लेकिन शक्तियों का सदुपयोग करने की कला सबको नहीं मिलती। जवानी रावण को भी मिली थी और जवानी राम को भी मिली थी, जवानी कबीर को भी मिली थी, जवानी विशाल देव को भी मिली थी, जवानी तुमको भी मिली है, जवानी हमको भी मिली है, जवानी हीरो हीरोइन को भी मिलती है, जवानी वेश्या को भी मिलती है, जवानी साधु और साध्वी को भी मिलती है। लेकिन जो अपनी जवानी में जाग जाता है, जवानी का सदुपयोग कर लेता है, वो जवानी में ही मंगलमय बन जाता है और संसार को धन्य बना देता है। कितने लोग कहते हैं कि जवानी बड़ी खतरनाक अवस्था है, लेकिन मैं कहता हूँ जिस चीज़ में खतरे होते हैं उस चीज़ में फायदे भी बहुत होते हैं। अभी पिछले गांव में सत्संग करके आया हूँ। प्योरो गांव था, दुर्ग जिले में। तो वहाँ जो नवयुवक भक्त थे जिनकी उम्र 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, उन्होंने एक नई समिति बनाई थी, युवा कबीर समिति। युवा कबीर समिति। ऐसे तो राहुल गांधी ने बनाया है संगठन युवा कांग्रेस, लेकिन उन्होंने युवा कबीर समिति। तो मुझे डर लगा कि युवा लोगों का मामला है, बुजुर्ग लोग नाराज हो जाएंगे तो सहयोग नहीं करेंगे, क्या होगा। लेकिन उस युवा संगठन ने प्योरो गांव में ऐसा प्रोग्राम किया, कह रहे थे ऐसा यहाँ कभी प्रोग्राम ही नहीं हुआ था। प्रोग्राम तो बहुत हुए, लेकिन ये प्रोग्राम वास्तव में सबसे टॉप पर गया है। युवा अवस्था में एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हमारी युवावस्था सृजन की ओर लग गई तो हम कुछ रचनात्मक कार्य कर देते हैं, और यदि हमारी युवावस्था विसर्जन में लग गई तो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बिगाड़ भी देते हैं। युवावस्था बहुत धन्य अवस्था है। धन को गाली नहीं दी जा सकती है, न तो जवानी को गाली दी जा सकती है। धन का सदुपयोग करोगे तो पुण्यवान बन जाओगे, धन का दुरुपयोग करोगे तो पापी हो जाओगे। गलती धन की नहीं है, गलती धन का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की है। धन का कोई दोष नहीं है,
उसी धन से हरी सब्जी भी मिल सकती है, उसी धन से मांस और मछली भी मिल सकती है, उसी धन से दूध घी मिलता है, उसी धन से शराब और अंडा भी मिलता है, उसी धन से सत्संग समागम भी होता है, उसी धन से ऑर्केस्ट्रा डांस भी होता है। धन तो वही है, अगर बुद्धि का मोड़ सत्संग की ओर है तो धन आपको धन्य बना देता है। इसलिए धन को गाली नहीं दिया जा सकता है। और ये भी मैं कहूँगा कि धन भगवान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, धन इंसान को इंसान रहने भी नहीं देता है। धन पा करके भी लोग कुछ पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। कुछ लोग धन पा करके और संभल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास में भी सोने की द्वारिका थी और रावण के पास में सोने की लंका थी। जो रावण के पास में सोने की लंका थी वो रावण की नहीं थी, वो शंकर भगवान की थी। बहुत गहन अध्ययन करना तो कहीं मिलेगा आपको। शंकर भगवान ने सोने का भवन बनाया था। रावण ने शंकर भगवान की बहुत भक्ति किया, तपस्या किया। शिव जी खुश हो गए, उनका नाम ही भोला बाबा है। भोला बाबा खुश हो गए। भोला उसी को कहते हैं जो बिना सोच विचार किए कुछ भी कर दे। खुश हुए तो शिव जी ने पूछा, रावण तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा, जो सोने का भवन है यही चाहिए। एवं मस्त कह दिया शिव जी ने, और वो सोने का भवन प्रसाद के रूप में रावण को मिल गया। तब से वो सोने की लंका कहलाने लगा। कृष्ण भगवान के पास में सोने की द्वारिका है। जिनके पास में सोने की द्वारिका है वो भगवान है, जिसके पास में सोने की लंका है वो राक्षस है। सोना तो सोना है, भवन तो भवन है। द्वारिका और लंका में क्या फर्क है? लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, सोने के भवन में रावण गलत चिंतन करता है और सोने की द्वारिका में कृष्ण शुभ चिंतन करते हैं। जब मनुष्य का चिंतन अशुभ होता है तो उसके परिणाम भी अशुभ आते हैं और सोने की लंका आग लग करके राख बन जाती है। इसलिए अपने चिंतन को भी शुभ करना। पर यह भी याद रखना कि संसार नाशवान है। इसमें आपका शुभ चिंतन हो या शुभ चिंतन हो, पर नाशवान चीजें तो नष्ट होती ही है। अंततः सोने की द्वारिका समुद्र में डूब जाती है, वो भी नष्ट होती है। लेकिन कृष्ण के नाम के साथ में यश है, रावण के नाम के साथ में अपयश है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। कल श्री चंदूलाल साहू के साथ में, सांसद जी के साथ में एक प्रहलाद नाम के भक्त आए थे। प्रहलाद अच्छा नाम था। किस गांव के हैं मुझे पता नहीं। आज मुझसे एक भक्त पूछ रहे थे कि प्रहलाद किस गांव के हैं? तो हमने कहा पहली बार मिले थे, मुझे गांव पता नहीं, नाम पता है प्रहलाद। उन्होंने एक बात कही थी कि संसार में मनुष्य का जीवन मिला है तो यहाँ कुछ ऐसा करके जाओ कि कुछ वर्षों तक तुम्हारी याद तो हो सके। बहुत बड़ी बात है। इंसान तो संसार से विदा हो जाता है। मुख्यमंत्री सदैव मुख्यमंत्री नहीं रहता है, प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहता है, मिनिस्टर हमेशा मिनिस्टर नहीं रहता, सरपंच हमेशा सरपंच नहीं रहता है, पंचायत अध्यक्ष भी अध्यक्ष नहीं रहता है। लेकिन याद रखना उसका किया हुआ कार्य तो बहुत वर्ष रहता है और उसका यश भी रहता है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। प्रकाश जी, प्रकाश शौर्य, वाह वाह। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रह जाता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं। आज आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, कुछ वर्षों के बाद मेरा चेहरा छिप जाएगा।
आज तुम मेरे सामने बैठे हो, धीरे धीरे एक एक करके सबके चेहरे छिपते चले जाएंगे, लेकिन एक याद रहेगी कि इस गांव में सत्संग करने के लिए मैं आया था। 1000 लोग बैठे हुए थे, महिलाएं भी प्रसन्न होकर के सत्संग सुन रही थी और पुरुष भी खुश होकर सुन रहे थे। ये जो इस गांव से मुझको प्रेम मिला है, स्नेह मिला है, जब कल मैं आया था तो मुझे लगता था ये प्रोग्राम फेल हो जाएगा, क्या कोई सुनने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक एक गांव में 2-2 बारात है, और जहाँ बारात है उसके बीच में सत्संग है, और जहाँ बाजा बज रहा है उसके बीच में मेरा निवास है। तो बारात है वो आधी रात है, फिर क्या बात है सब लेकिन बारात वालों को भी धन्यवाद है, सत्संग के समय उन्होंने पूरा बाजा बंद कर दिया। सुसंस्कृत परिवार होगा, दिमाग में बात लाए होंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य उन्होंने लूटा है। सत्संग में जो बाधा पहुंचाता है वो पाप का भागी हो जाता है, और सत्संग में जो डिस्टर्ब होने से सावधान रहता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, वो घर बैठे भी पुण्य को प्राप्त कर लेता है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन रात में जब मैंने सत्संग किया तो मुझे लगा कि महिलाएं बहुत आई हैं, अब सत्संग सफल हो जाएगा, क्योंकि जिस सत्संग में महिलाएं आए तो समझ लो सफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि पुरुषों की कमान इनके हाथ में होती है। पुरुष तो गाड़ी है, स्टीयरिंग तो ये है, जिधर मोड़ दें उधर जाना ही पड़ता है। और आज बड़े भाव के साथ में सब बैठे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यश, कीर्ति और संसार में अपनी छाप छोड़ करके जाइए। विदुर जी के पास में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। कौरवों के पिता हैं धृतराष्ट्र जी, आंखों से अंधे हैं। आंख से अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना बुद्धि विवेक से अंधा होना खतरनाक होता है। इस दुनिया में आंखें तो बहुत लोगों के पास में हैं, लेकिन बुद्धि विवेक से ज़्यादातर लोग अंधे ही संसार में हैं। बुद्धि विवेक की आंखें तब खुलती हैं जब कहीं सत्संग मिलता है। भाइयों बहनों, ये चरम नेत्र खुलने से मनुष्य महान नहीं होता है, ज्ञानी नहीं होता है। जब विवेक के नेत्र खुल जाते हैं तो मनुष्य के अंदर महानता का जन्म हो जाता है और मनुष्य ज्ञानी कहलाता है। फिर जो भी वो कार्य करता है उसके कार्य ही पूजा पाठ बन जाते हैं। वो जहाँ चरण रख देता है वहाँ सब तीर्थ बन जाता है, और जहाँ जहाँ चल कर जाता है परिक्रमा हो जाती है। वो जो वाणी बोलता अमृत वाणी हो जाती है, वो जो लिख देता वो शास्त्र बन जाता है। ऐसे लोग वही होते हैं जिनकी बुद्धि में विवेक जाग जाता है। ज्यादातर लोगों का विवेक सोया रहता है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा दुरितयः दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद का ऋषि कहता है कि हे इंसान, पहले तुम उठो, और फिर कहता है जागो भी। सोए हो तुम। शरीर की नींद में जो ज्यादा सोता है तो लोग कहते हैं बड़ा आलसी है, कुंभकर्ण है। शरीर की नींद में सो जाओगे ज्यादा तो उतना खतरा नहीं है जितना और बहुत सी नींदें हैं। मनुष्य कहीं तो मोह की नींद में सो जाता है, कभी लोभ की नींद में सो जाता है, कभी अभिमान की नींद में सो जाता है, कभी धन की नींद में सो जाता है, कभी पद की नींद में सो जाता है, कभी मान सम्मान की नींद में सो जाता है, और कभी इंसान मकान की नींद में सो जाता है, कभी गाड़ी की नींद में सो जाता है। मनुष्य तो एक है, नींदें बहुत हैं, और इतनी नींदों को तोड़ने के लिए केवल एक सत्संग के ज्ञान का हथौड़ा काफी है, जो आपकी सभी नींदों को तोड़ देगा, आपको महाजागरण प्रदान करेगा और विवेक की आंखें खोल देगा।
बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए गाइए, रामायण की चौपाई है। मैं नहीं गाऊंगा, तुम गाओ। तुमको याद है क्योंकि मानस प्रतियोगिता में तुमको पुरस्कार मिला है, मुझे नहीं मिला है तो मुझे याद नहीं है। तुम गाओ, तुम पुरस्कार पा चुके। कहो आगे। आदि हमने गाया, आदि तुम गाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, मैं कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत सुंदर। बिनु सत्संग विवेक न बिनु सुलभ न सोई। मैं एक नई इसमें आदि चौपाई नई जोड़ रहा हूँ। बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। सत्य है ये भी। भले तुलसीदास ने ना रचा हो, मैंने ही रच दिया हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। दीपक चाहे तुम जला दो तो उजाला देगा, चाहे हम जला दे तो उजाला देगा, चाहे तुलसीदास जलाए हो तो उजाला देगा। सत्य तो सत्य होता है, बिना सत्संग विवेक नहीं होता है, और बिना विवेक के सुख नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष। सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन को। शिक्षित हो या शिक्षित हो, नर हो या नारी हो, लेकिन यदि विवेक नहीं है, संतोष नहीं है, तो सुख नहीं है। मैंने सुना है कि अमेरिका में एक सेठ रहता था। उसके 10 मकान थे और 7-7 मंजिल के ऊंचे मकान थे। सभी मकान किराए पर चलते थे। स्वयं एक लकड़ी के खोखा में रहता था और मकान सब किराए से चलते। किराया खूब आता था, पैसा बरस रहा था आंगन में। कोई महात्मा घूमते घूमते उस सेठ के पास गए और बोले कि आपके मकान में एक कमरे में 1 महीने के लिए मैं रहना चाहता हूँ, कुछ एकांत में रहकर साधना भजन करना चाहता हूँ, तो सेठ जी क्या विचार है आप? सेठ ने कहा, अरे इसमें कोई विचार की बात है, आप तो संत हैं, ये लीजिए 21 नंबर कमरे की चाबी, आराम से रहिए, भजन साधना कीजिए। संत जी 1 महीना रह करके भजन साधना करते हैं और 1 महीना बाद बुरिया बिस्तर बांध करके विदा होने लगते हैं। सेठ से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मुझे भक्तों की याद आ रही है, भक्तों के यहाँ जाऊँगा, हमारे चेला याद आ रहे हैं। जैसे तुम गुरु की याद करते हो कभी कभी, तो ऐसे गुरु भी तुम्हारी याद कभी कभी करता है। एक भक्त कह रहा था कि हम लोग आपको याद करते हैं, आप हमें याद करते हो कि नहीं करते हो? तो मैंने एक उदाहरण उसको दिया था कि शिष्य ऐसे होता है जो इंजन पर चढ़ी हुई छोटी पुली, और गुरु ऐसे होता है जो बड़ी पुली के समान है। जब बड़ी पुली 1 राउंड लेती है तो छोटी पुली 50 राउंड ले लेती है। जब आपका गुरु एक बार याद करता है तब तुम उसको बार बार 50 बार याद कर लेते हो। बड़ी पुली नहीं राउंड लेगी तो छोटी पुली राउंड कैसे लेगी? गैर मुमकिन है कि याद यहाँ हो और वहाँ ना हो। साहिब, आज मैंने काठमांडू 2 फोन किया तो दोनों लोग आश्चर्य में पड़ गए कि 18-20 साल में पहली बार फोन आया है। अब मैं याद नहीं था, मुझे विदेश से बात हो रही थी, मेरे मोबाइल का सारा पैसा साफ हो गया, वो बंद हो गया। मैंने कहा क्या बात हुई? तो देखा सब खत्म क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही थी, विदेश से तो पैसा ज़्यादा कट रहा था। और वो इतना खुश हुए जब बात हुई, बोले कि सोचा नहीं था कि आपकी तरफ से फ़ोन आएगा, हम तो सोचते थे आप किसको किसको याद करते होंगे। हमने कहा याद तो सबको करता हूँ, समय कम मिलता है
और आज समय मिल गया, तुम याद लिस्ट में आ गए तो फोन लगा दिया मैंने, बहुत खुशी हुई। कभी गुरुदेव का फोन ना आए, असंतुष्ट मत होना। तुम ये समझ लेना कि अंदर से याद हो रही है और बात हो रही है, तुम अपनी तरफ से बात कर लेना। तुम्हें भी बात करने का मौका न मिले तो आंख मूंद करके उनका ध्यान कर लेना। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश मगर बात कर ली। बात हो न हो लेकिन बात तो आंख मूंद कर भी हो जाती है, आंख खोल कर भी हो जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बहुत सुंदर घटना। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी तुम जाना चाहते हो, आराम से जाओ, लेकिन 21 नंबर कमरे का 1 महीने का किराया चुका कर रसीद प्राप्त करो, लो तब जाओ। महात्मा के होश उड़ गए कि ये क्या लफड़ा फंस गया, इतने मकान इतने कमरे, उसके बाद फिर। तो महात्मा ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं। बोले पैसे नहीं तो आप कमरे में रहे क्यों? बोले मैं तो समझता था आपके पास इतने ज़्यादा कमरे हैं तो एक कमरे में एक संत को 1 महीना भजन पूजन के लिए तो रख ही सकते हैं। बोले मैं ना साधु संत को मानता हूँ ना धर्म कर्म मानता हूँ। अरे छोड़ो बात, मैं अपने को नहीं मानता हूँ, मैं तो लकड़ी के ठेला में रहता हूँ, खोखा में रहता हूँ, इसलिए कि मैं अगर कमरे में रहूँगा तो किराया कौन देगा? मैं इतना किराया वसूल करने वाला आदमी हूँ, स्वयं को भी छोड़ता नहीं, तुमको कैसे छोड़ दे। महात्मा ने सोचा कि आज जड़जीव से पाला पड़ गया है। कभी कभी ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है, बहुत अजीब लोगों से पाला पड़ता है। लेकिन महात्मा ने विचार किया, समझाया, पर वो समझा नहीं। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझाने से भी नहीं समझते, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? नहीं, कोई संदेह मत करना, वो पढ़ने वाला सच मत, इसलिए तुम्हारा मुंह नहीं दिखता था। अब ये दूरदृष्टि का चश्मा लगा रहा हूँ, आपके मुंह सब दुगने बड़े बड़े दिखाई देंगे। ये स्पेशल इसीलिए है, अब बिल्कुल साफ पीछे वाले भी दिख रहे, क्योंकि हमको अगर तुम दिखाई ना दो तो हमारे अंदर उत्साह कमजोर हो जाता है, और तुमको हम न दिखाई दें तो तुम्हारे अंदर भी उत्साह कम हो जाता है। इसलिए दोनों को दिखना चाहिए थोड़ा थोड़ा, साहिब बंदे। तो जब सेठ नहीं माना, 4 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो दानी होते हैं, जिनका मन दान करने के लिए उत्सुक रहता है कि कहीं दान करूं, कहीं दान करूं। एक सज्जन मुझे राजिम कुंभ मेला में मिले, बोले 100 करोड़ दान करना है, कहाँ दान करूं तुम बता दो। तो हमने कहा 50 करोड़ की जगह हम बता देंगे और बाकी तुम ढूंढ लेना। अरे बोले किसी गांव को गोद ले लेता हूँ, सबके मकान तोड़ के बना देता हूँ, पानी वानी टंकी लेटरिन बाथरूम। तो हमने कहा ठीक बात है, बात हुई है, अब कभी फिर बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का कोई गांव गोद करा देंगे, छत्तीसगढ़ में ही काम करवाना है। और विदेशों से कांटेक्ट हो जाएगा तो न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे, कितने गांव गोद ले लेंगे। किसी के एक पुत्र को गोद लेना अलग बात है, लेकिन पूरे गांव को गोद लेना बहुत बड़ी बात है। जब कहते हैं कि प्रेम का स्वरूप विराट हो जाता है, पूरा संसार ही अपना पुत्र के रूप में दिखाई देने लगता है। और प्रेम का स्वरूप जब संकुचित हो जाता है तो मोह का रूप ले लेता है, तो केवल अपना पुत्र ही पुत्र के रूप में दिखता है, बाकी ज्यादातर तो शत्रु ही दिखाई देने लगते हैं। और जब मनुष्य के अंदर ज्यादा संकुचित भावना पैदा हो जाती है तो पुत्र भी शत्रु के रूप में दिखाई देने लगता है, मन बिगड़ता है। तो भाइयों और बहनों, एक तो दानी, दूसरे उदार। उदार वह लोग हैं जो स्वयं खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं, ख्याल रखते हैं। तीसरे कंजूस, स्वयं तो थोड़ा बहुत सड़ी गली सब्जी खा लेते हैं लेकिन दूसरे के लिए कुछ नहीं। और चौथा होता है मक्खी चूस, वो न स्वयं खाता है न दूसरे खिलाता है। मक्खी चूस कैसा होता है? एक हलवाई शक्कर का जलाव बना रहा था जलेबी बनाने के लिए, उसमें एक मक्खी उड़कर आई, गिर गई।
उसने मक्खी को पकड़कर निकाला। विचार किया कि मक्खी को अगर फेंक देता हूँ तो इसके शरीर में जो शक्कर लग गई वो बेकार हो जाएगी। तो मच्छी का मूड़ पकड़कर चूस लिया, तब से नाम उसका मक्खी चूस पड़ा। मैं निवेदन करूंगा, मक्खी चूस कभी मत बनना, बहुत गंदा काम है ना मक्खी चूसना। और कंजूस भी मत बनना, क्योंकि जो कमाया है साथ तो जाएगा नहीं, रह तो यहीं जाएगा। तो अच्छे कार्य में थोड़ा लगाया भी जाए। प्राचीन समय में जो राजे महाराजे होते थे वो सर्वमेध यज्ञ किया करते थे। वृद्धावस्था जब होती थी तब सर्वमेध यज्ञ करते थे। तो अपने कुटुंबियों को बुलाते थे, परिवार को बुलाते थे, साधु संतों को बुलाते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे, सत्संग समागम करते थे, यज्ञ करते थे, भंडारा करते थे, सबको भोजन कराते थे। क्षेत्रवासियों को भी भोजन खीर पूड़ी चलता था। 7 दिन समागम होता था। कुछ अंश पुत्रों को दे देते थे, कुछ अपनी बेटियों को, कुछ दामादों को, कुछ किसी को, कुछ किसी को, कुछ ग्रामवासियों को, और बाकी जो है सब गरीबों की लिस्ट बनाकर उनको दान करते थे, संतों को दान करते थे। उसका नाम सर्वमेध यज्ञ होता था। आज तो सर्वमेध यज्ञ समाप्त हो चुका है। अब तो यज्ञ कौन होता है? बस 108 कुंडी यज्ञ है, उसमें बस ओम नामता गणपति गंगवा। मैं भी यज्ञ करता हूँ, लेकिन मेरा यज्ञ कुछ अलग ढंग का है। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता महे प्रिय नामता, महेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा। हम तो बीड़ी सिगरेट स्वाहा करा देते, मांस मछली स्वाहा करा देते, कि सब बुराइयों को भस्म कर दो। ये सबसे बड़ा यज्ञ। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और बड़ा यज्ञ कौन है? कृष्ण कहते हैं कि श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञानी परिसमाप्यते, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेश्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि बिंदति, यथा एधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात कुर्ते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुर्ते तथा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त द्रव्य में यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में समस्त यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और उसको मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है, जो कि सत्संग के माध्यम से संपन्न होता है। भाइयों और बहनों, मैं सेठ की कथा सुना रहा था। सुना देता हूँ, नहीं तो भूल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर दूसरी बात करूँगा। सेठ कंजूस है, छोड़ना नहीं चाहता है, और महात्मा ऐसा है जिसकी जेब खाली है। साधु संत भाइयों और बहनों, महात्मा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सुई निकाला और सेठ के हाथ पर चुपके से रख दिया। कहा, ऐसी चीज देता हूं किराए के रूप में जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, कभी नहीं मिली होगी। खोल कर देखा तो सुई थी। सेठ ने कहा, यह सुई, ऐसी ऐसी सुई घर में बहुत पड़ी है, अरे हमको बेवकूफ मत बनाओ, किराया लाओ। तो महात्मा ने कहा, बेवकूफ उसको बनाया जाता है जो पहले से बना ना हो। जो पहले से बना बनाया बेवकूफ है, उसको बनाने की जरूरत क्या है? बोले, क्या फालतू बात कर रहे हैं महात्मा? बोले, फालतू सच बात है। महात्मा ने कहा, ये सुई सुई नहीं है। जब तुम मरोगे तो सुई को साथ में लेकर आना, तो जहाँ स्वर्ग नरक का फाटक है परलोक में, वहीं पर मैं बैठा मिलूंगा। तुम्हारा दाखिला अगर नरक का होगा तो मैं सिफारिश करके तुमको स्वर्ग में दाखिल करा दूंगा। ये सुई दिखा देना, ये सुई ही आपका प्रमाण पत्र होगी, दाखिल करा दो। सेठ ने लपक करके महात्मा के पैर छुए, कहा कि धन्य हो प्रभु। इसीलिए तो कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूत है। परोपकार के लिए संतों का शरीर होता है।
कितनी बड़ी चीज आपने दे दी, कितना बड़ा उपकार कर दिया। सुई को लेकर के सेठ खुश होकर के बैठ गया। महात्मा जी अपना बोरिया बिस्तर लेकर विदा हो गए। महात्मा इधर खुश हैं कि कम से कम कंजूस से पिंड छूट गया, और सेठ खुश है कम से कम इस लोक में तो धन मिल ही गया, पर लोक का भी प्रबंध हो गया। दोनों खुश हैं। कभी कभी ऐसा होता है, खुशियां तो आती हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। थोड़ी देर में खुशियां जो है असमंजस में बदल जाती हैं। संसार की कुछ खुशियां ऐसी हैं जो 1 साल तक रहती हैं, कुछ खुशियां 5 साल तक रहती हैं, कुछ खुशियां 10 साल तक रहती हैं, और कुछ खुशियां आ जाती हैं और कल विदा हो जाती हैं और दुख में डालकर चली जाती हैं। ये संसार बड़ा विलक्षण है। जिस समय मैंने सुना है कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से उतरना पड़ा था 3-4 महीने के बाद में, तो रो पड़े थे, उनको आंसू निकल आए थे। 3 महीने तक खुशियां रहीं और 3 महीने बाद खुशियां तो विदा हो गईं और आंसू छोड़ करके खुशियां चली गईं। वह इंसान महान है जो खुशियों के आने पर भी खुश रहता है, और खुशियों के जाने पर भी खुश रहता है, और खुशियों के ना आने पर भी खुश रहता है। हर समय खुश रहता है। खुशियां आए तो खुश हैं, ना आए तो भी खुश हैं। वही इंसान महान पुरुष कहलाता है। कुमार साहू जोर से ताली बजाओ, पद्मासन में बैठो। हाँ, एक बार ताली का ही प्रोग्राम हो जाए। चलो बजा दो, झंझट खत्म। ठीक बात है। आज हमारे श्री वो जोईधाराम तारक है ना, ही नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा बताया। उन्होंने कहा सरल संत हैं और सस्ते संत हैं। अभी तक लोग हमको केवल सरल कहते थे, आज से सस्ता प्रमाण मिल गया। सस्ता भी हूँ, थोड़ा आगे और बढ़ूंगा तो आलू टमाटर खस्ता हो जाऊंगा। और उन्होंने सस्ता की परिभाषा भी बताया है। वास्तव में सस्ता है, क्योंकि हम जैसा प्रवचन करने वाला संत 21,000 से कम दक्षिणा नहीं लेगा। सही बताता, 51,000 लेगा शहरों में। ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी दक्षिणा फिक्स हो जाती पहले से, 1,51,000, 2,51,000। मैं अभी फिक्स नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी हमारा काम चल जाता है। जब नहीं चलेगा तब देखेंगे फिर। लेकिन अभी तो ऐसे रहता है सब, जो भी श्रद्धा से लोग दे देते हैं, लेकिन कोई कम नहीं देता है, सब ठीक देते, श्रद्धा से देते, भाव से देते, प्रेम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा सस्ता ही चलता रहेगा, मुझे लग रहा है। महंगा ना होने पाए तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे। भक्त लोगों ने भी मेरी दक्षिणा बढ़ाई है। जो पहले 2 रुपये देते थे वो 5 देते हैं, जो 5 देते थे वो 10 देते हैं, 10 वाले 20 पर आ गए, 20 वाले 50 पर आ गए, 50 वाले 100 पर आ गए, और 100 वाले 500 पर आ गए, 500 वाले 1000 पर पहुंच गए। लोगों ने बढ़ा दिया, समझ गए कि ये महंगा है। जिस समय 11 रुपये लीटर डीजल मिलता था, तो कम पैसे में डीजल से हम आ जाते थे। अब डीजल महंगा हो गया तो भक्त लोग बढ़ा रहे हैं। कमी तो आज तक हुई नहीं है। कुछ दूसरे पंथ के भक्तों ने मेरा प्रोग्राम लिया तो बोले गुरुदेव आपकी दक्षिणा कितनी रहती है, उसको भी तय हो जाए तब ले चलेंगे आप। तो मैं मुस्कराया, हमने कहा कितना देना चाहते हो? बोले दूसरे पंडित कथाकार हम लाते हैं तो उनको हम 5100 दे देते हैं, लेकिन आप संत हैं, आप महान हैं, तो आपको कितना देना पड़ेगा? तो हमने कहा तुम कितना देना चाहते हो? बोले आप ही बताओ। तो हमने कहा आप ही बताओ। हमने सोचा वही कहें तो ठीक है। बोले हम नहीं बताइए, तुम्हें बताओ। तो हमने कहा देखो हम दक्षिणा नहीं बता पाएंगे, चलो ठीक जो दे देना। तो उन्होंने अपने ढंग से बहुत अच्छी दक्षिणा दिया। वो मैं तुमको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा तो नत्थूलाल संकोच में पड़ जाएंगे। उनको देना है, पता नहीं कितनी देना चाहते हैं, तो वो सोचेंगे हमको इतनी देना पड़ेगा। लेकिन पूछ रहे थे, अन्य पंथ में संत आते हैं तो ज़्यादातर दक्षिणा फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? क्योंकि कोई कोई भगत देते भी नहीं,
तो इसलिए वो सोचते हैं कौन अंधेरे में काम रखे, साफ सुथरा रखो काम। तो महात्मा उधर खुश होकर के विदा हो गए हैं और इधर सेठ बहुत खुश हैं कि परलोक का प्रबंध हो गया है। लेकिन घटना घट जाती है। सेठ जी मारे खुशी की वो सुई को लेकर के अपनी पत्नी सेठानी के पास जाते हैं। सेठानी पूछती हैं आज किस किस कमरे का किराया आया है। हिसाब किताब सेठानी लेती है, सेठानी ऑडिटर है। सेठ जी कहते हैं अमुक किराया आया, अमुक कमरे का आया, अमुक 21 नंबर कमरे का किराया नहीं, ऐसा कभी नहीं आया जो आया। बोले क्या आया? का महात्मा ने सुई दिया है। बोले सुई क्या क्या होगा? बोले सुई इसलिए दिया है कि जब हम तुम मरेंगे तो स्वर्ग नरक के फाटक पर महात्मा जी बैठे मिलेंगे, तो सुई हाथ में ले चलेंगे, उनको दिखा देंगे, तो नरक का दाखिला होगा तो भी स्वर्ग में प्रवेश करा देंगे। महात्मा जी ने बताया। तो सेठानी थोड़ा चतुर थी, उसने कहा एक बात सोचो, जब मरोगे तो शरीर तो यहीं रह जाएगा और हाथ भी यहीं रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी? अरे सेठ जी तुम रहे बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही। सेठ ने कहा अरे वो महात्मा भी बेवकूफ़ बता रहा था, तुम भी बेवकूफ़ बताते क्या सचमुच बेवकूफ़ हूँ? अरे बोले बेवकूफ़ नहीं तो समझो ना, जब शरीर छूटेगा, मृत्यु होगी, शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, तो सुई साथ में कैसे जाएगी? सेठ ने कहा ये तो बात सही है। अरे बोले पकड़ो महात्मा को, बड़ा चालबाज है, तुम्हें बेवकूफ़ बना कर चला गया। सेठ फिर बेतहासा दौड़े जोर से, ये महात्मा निकल गया होगा। महात्मा तो आराम से जा रहे थे, सोचते थे काम बन गया, अब झंझट खत्म हुआ, लेकिन वो पीछे झंझट फिर आ रहा। जोर से चिल्लाया सेठ, है साधु साधु साधु, महात्मा जी रुक जाओ रुक जाओ। तो महात्मा जी रुक गए। कुछ लोग चिल्लाते हैं ना जोर जोर से, महात्मा जी रुके। बोले क्या बात है, कुछ कन्फ्यूजन है, डिस्टर्ब है, क्या बात समझ में नहीं है? बोले समझ में सब आ गई, लेकिन मेरी पत्नी ने बताया है कि जब मरोगे तो शरीर यहीं रह जाएगा, और शरीर यहीं रह जाएगा तो हाथ भी यहीं रह जाएंगे, और जब हाथ यहीं रह जाएंगे तो सुई साथ में कैसे जाएगी? महात्मा जी आपने हमको बेवकूफ़ बना दिया। तो महात्मा बोले मैं क्यों बेवकूफ़ बनाऊंगा, तुम तो पहले से बेवकूफ़ बने हुए हो। बेवकूफ़ तो उसको बनाया जाता जो बना ना हो, तुम तो बने बनाए बेवकूफ़ हो, भगवान के घर से बेवकूफ़ी बनकर आए। बोले क्या बात करते हो महात्मा जी? बोले सत्य बात है भैया, जब इतना ज्ञान हो गया कि ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, हाथ नहीं जाएंगे और सुई नहीं जाएगी, तो मेरे पिंड क्यों पड़े हो 1 महीने किराया के लिए, क्या ये साथ में जाएगा? अरे छोड़ दे मुझको, जाने दे यार। सेठ ने कहा जाओ झंझट खत्म। ज्ञान हो गया। साधु की संगत से एक झटके में भी ज्ञान हो जाता है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहरे उपाध। सेठ ने महात्मा के चरण पकड़े, बोले महात्मा कोई उपाय बताओ, ये सब साथ में कैसे जाएगा? कमा कमा कर रखा हूँ, बेटों को भी अच्छा खाने को नहीं दिया, कपड़े नहीं अच्छा पहना हूँ, लकड़ी के खोखा में रहता हूँ, ये सब कैसे जाएगा धन साथ में? महात्मा ने कहा धन किसी के साथ में नहीं जाता है, कमाए हुए धन से जो धर्म कमा लेता है, तो धर्म के संस्कार पुण्य की पूंजी ही जीव के साथ में मित्र के रूप में जाती है। बाकी ये धन दौलत मकान दुकान यहीं छूट जाती है। धन के द्वारा जो हम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं, वो पुण्य जा कर के हमको स्वर्ग में दाखिला दिला देता है। इसलिए जो कमा कमा कर जमा किया है, ये गरीबों की सेवा में धर्म प्रचार में लगा दो, तो आपका स्वर्ग रिजर्व हो जाएगा, कोई इसको काटने वाला नहीं है। महात्मा के वचनों से विवेक पैदा हो गया और सेठ की बंद तिजोरी भी खुल गई और बंद आंखें भी खुल गई, और उसी दिन से परोपकार का काम चालू हो गया। भाइयों और बहनों, इस शरीर से भी परोपकार करो, बुद्धि से भी परोपकार करो। एक शिक्षक पढ़ाता था लखीमपुर खीरी में, तो कहता था 1 घंटा में निःशुल्क पढ़ाता हूँ।
स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 2 घंटा सुबह ट्यूशन, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे, जिसमें 1 घंटा फ्री ट्यूशन रहता है। कोई गरीब आकर के पढ़े चाहे जो कोई, सब फ्री, पैसा नहीं लेता। 1 घंटा बुद्धि का दान किया। कभी बुद्धि का दान करो, कभी ज्ञान का दान करो, कभी धन का दान करो, कभी अन्न का दान करो, कभी समय दान भी सेवा में करो। आप गायत्री परिवार के प्रोग्राम होते हैं, राधा स्वामी के प्रोग्राम होते हैं, देखिए उनके भक्त लोग, गृहस्थ लोग कितना समय दान करते हैं। पुलिस भी वही बनते हैं, सिपाही भी वही बनते हैं, भंडारी भी वही बनते हैं, और सारे भक्त लोग ड्रेस में रहते हैं और सीटी बजाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, रास्ता बताते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं, इनसे कभी मैं भी समय दान मांगूंगा तो हंसते हंसते समय दान देना, और रायपुर की पावन धरा पर एक भव्य समागम मुझे करना है, उसके लिए समय दान देना, तो तब वो समागम हो पाएगा, क्योंकि 500 कारसेवकों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए बहुत जोर से तैयारियां चल रही हैं। कम से कम 4-5 लाख का किराए से पंडाल लगेगा, जिसमें कम से कम आधा पंडाल तो हमारे पास में है। ये नहीं, इसके अलावा ये तो नाश्ता भर का नहीं, इसमें कुछ नहीं, और है आश्रम पे। जब मेरे आश्रम पर प्रोग्राम होता था तो 2.5 लाख रुपया किराया पंडाल का लगता था। आज हमारे संतों ने, भक्तों ने मिलकर के पंडाल तैयार कराया है, वही पंडाल आकर रायपुर में लगेगा, ताकि कम खर्चा हो, अपना लग जाएगा। जो शेष कम पड़ेगा वो किराए से लग जाएगा। लेकिन एक बार आपको वहीं 5 दिन रोकना है, 5 दिन वहीं भोजन, वहीं स्नान, वहीं बैठना, वहीं उठना, और 2 मीटिंग प्रवचन करूंगा, और वहीं आप सोइए। आसपास में सबके कैंप कटे होंगे कि ये सुंदर केरा का है, ये सोंठ का है, ये तामा सिवनी का है, ये भलेरा का है, ये पहंदा का है। सबके कैंप अपने अपने कैंपों में रहो, 2-2 कैंप सबको, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए, ठीक रहेगा। ऐसी योजना है, लेकिन इसमें आपको समय दान देना पड़ेगा। तो समय दान की जब मांग होगी तो आप तैयार हो जाएंगे। तो हाथ उठाओ जरा, जय हो जय हो। बस समय दान, समय दान का मतलब 7-8 दिन का समय देना। जिस योग्य आप होंगे वो सेवा आपको मिलेगी। वहाँ सेवा ही स्वर्ग की सीढ़ी है। हमारे ध्यान में आकर, हमारे ध्यान में आकर, प्रभु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर, प्रभु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना, प्रभु जी आँखों में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। घर घर के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, मंत्रालय के लिए, संत समाज के लिए और किसी भी संस्था के लिए ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि बहा दो प्रेम की सरिता। उसी संस्था का विकास होता है, वही पार्टी ऊंचे नंबर पर जाती है जिसमें में आपस में एकता, सुमति और समता, प्रेम होता है। कई बार आपसी फूट के कारण पार्टियों का नुकसान हुआ है, कई बार घर की फूट के कारण घर सत्यानाश हुआ है, कई बार देखा जाता है संस्था में फूट पड़ गई तो संस्था में भी नुकसान हो जाता है। इसलिए कहते हैं फूट में लूट होती है। एक संत ने कहा है ककड़ी जब पक जाती है ना तो उससे भी कहते हैं फूट हो गई, ककड़ी पकती है हमारी यूपी की भाषा में। तो खेत में जब फूट पड़े तो कहते हैं पेट भर जाता है, यानी खेत में ककड़ी बोई गई और पक गई, वो फट जाती है ना ककड़ी, तो उसको कहते हैं फूट पड़ गई। खेत में फूट पड़े तो पेट भर जाता है और घर में फूट पड़े तो पेट फट जाता है, बर्बाद हो जाता है, सब नुकसान हो जाता है। इसलिए घर को फूट से बचाना।
थोड़ी थोड़ी बात में विवाद मत करना, थोड़ा सहन कर लेना, गम खा लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना और कभी कभी एक दूसरे की प्रशंसा भी करना। पति का धर्म है कम से कम महीने में 1-2 बार अपनी पत्नी की प्रशंसा करे। इतना तो उसे कहना ही चाहिए कि आप जो भोजन बनाती हो बहुत सुंदर भोजन है। कभी कभी इतना कह दो तुम झाड़ू भी बहुत अच्छा लगाती हो। कभी कभी इतना कह दो कि हमसे पहले जाग जाती हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो रोज जागेगी तुमसे पहले, तुम आराम से सोते रहो, प्रशंसा कर दो। और कभी कभी उससे कहो कि जब से तुम मेरे घर में आई हो तो तुम नहीं आई हो बल्कि लक्ष्मी आई हो। हमारे घर में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इतनी शांति से बात करती हो, बिल्कुल लगता कोयल बोल रही है, भले वो कौवा बोल रहा हो। कहो थोड़ा ऐसे बोलना चाहिए ना, प्रशंसा से सुधार हो जाता है। और महीने में कम से कम 2-3 बार हर स्त्री को अपने घर के पुरुषों की, पतियों की प्रशंसा करनी चाहिए कि मेरा क्या सौभाग्य, मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ आप मेरे साथ में चल देते हैं, ये कोई साधारण बात है। और मैं जो चाहती हूँ आप सामान खरीद कर ले आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप में कितना अच्छा गुण है, दिन रात दौड़ करके पैसे कमाते हो, हमको अच्छे कपड़े पहनाते हो, स्वयं चाहे साधारण पहनते हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसा पति थोड़े है, ये तो परमेश्वर ही मिला है तभी ऐसा हो रहा। ऐसी प्रशंसा करना तो तुम्हारा पति और दौड़ लगाएगा, मेहनत करेगा। हाँ, ये सब मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, इंजेक्शन मार तो काम होता रहेगा। महाराज श्री राम तो हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान तो बंदर है। हनुमान चालीसा जिसने पढ़ा होगा याद होगा कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की। कितनी सुंदर हनुमान चालीसा में बचपन में पढ़ता था, अब रोज नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये भूत प्रेत का डर नहीं लगता। बचपन में हमारे माता पिता सिखाते थे कि हनुमान चालीसा पाठ करके सोओगे तो भूत प्रेत नहीं सताएंगे। तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके सोता था, उस समय से याद है। लेकिन मैं मन में एक तर्क सोचता था कि ये गाय है, भैंस है, ये पड़वा है, पड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, सांप है, छछुंदर है, ये लोग कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, इनको कहाँ भूत प्रेत सताता। ये आदमी की जिंदगी में सारा लफड़ा भूत प्रेत घुसा है। कोई भैंस का पड़वा कहीं हनुमान चालीसा पढ़ता है? सो रहा है आराम से, भूत आए चाहे प्रेत आए, पड़वा मतलब पड़ा रहता है, इसलिए पड़वा नाम। मैं इस पर भी चिंतन करता था कि गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, भैंस के बच्चे को पड़वा क्यों कहा जाता है? तो मेरे को याद आ गया उसका अर्थ कि पड़वा इसलिए कहा जाता है कि भैंस जब बच्चा देती है तो बच्चा वहीं पड़ा रहता है, हिलता डुलता नहीं है, इसलिए उसका नाम पड़वा है, क्योंकि पड़ा रहता है। ये कुछ शब्दों में अर्थ निकलते हैं ना, ये इसी साल निकाल पाया मैं, अभी तक नहीं निकाला था। और मनुष्य के बच्चे में एक और विशेषता मैंने देखा, मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत रोता है, लेकिन जानवर का बच्चा भी जन्म लेगा तो नहीं रोएगा, पंछी का बच्चा भी जन्म लेगा नहीं रोएगा, लेकिन मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। और जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही रोने से हुई है, उसकी जिंदगी को हंसी खुशी में बदलना एक कठिन साधना हो जाती है। भाइयों बहनों, रोने से ही जिंदगी शुरू हुई है, तो इस जिंदगी को हंसने में कैसे बदलोगे? और इस जिंदगी को अगर हंसी खुशी में बदलना है तो एक ही सहारा है, वो सत्संग है और विवेक है और गुरुदेव की कृपा है। इससे जिंदगी खुशियों में बीतती। सत्य बात है। पास पड़ोस ग्रामवासी भी हमको बुला के ले चलना, क्योंकि सस्ता और सरल। हाँ, क्या बात है, सच बात है। और सत्संग करना। आज हमारे श्री नथुलाल साहू कह रहे थे, गुरुदेव आपका सत्संग गांव-गांव में होना चाहिए, इससे परिवार में बड़ी शांति आ जाती है, आदमी जाग जाता है।
इसलिए मैं केवल रामायण से सत्संग नहीं करता हूँ, केवल गीता से नहीं करता हूँ, केवल कहीं से नहीं करता हूँ। उठाता हूँ, कहीं की चौपाई लेता हूँ, कहीं का श्लोक लेता हूँ, कबीर की भी दोहे लेता हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं अपना मटेरियल उसमें डालता हूँ, तब जा कर के आनंद आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए हमको फार्मूले चाहिए। साखी और दोहा तो केवल आधार है, माध्यम है। जिंदगी कैसे जीना है ये सूत्र हमको देना है। इसलिए साखी, दोहा, चौपाई, श्लोक को मोड़ करके आपकी जिंदगी को सुधारने का काम करता हूँ। मैं आपको बता रहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्ति वरान निबोधत। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा कि उठो, बहुत देर से तुम बैठे हो, किन किन आदतों के घोंसले में बैठ गए हो, उठ नहीं रहे हो। इस सब गंदी आदतों के घोंसलों को त्याग करके उठ जाओ यहाँ से। उत्तिष्ठित, जागृत और जागो। बहुत सो चुके हो, अब मत सोना। माया की नींद में, मोह की नींद में, धन की नींद में, जमीन की नींद में, परिवार की नींद में, शरीर की नींद में, मन की नींद में, वैभव की नींद में, प्रतिष्ठा की नींद में, पद की नींद में, इतनी नींदों में तुम सोए हो। हे इंसान, अब तुम जागो। ऋषि मुनि हमको जगाने का प्रयास करते हैं। कोई बीड़ी की नींद में सोया है, कोई ताश की नींद में सोया है। ताश खेल खेल करके लोग अपने समय का नाश कर रहे हैं। एक कागज के पत्ते एक दूसरे पर उठाकर पटकते पटकते जिंदगी भी पत्ते जैसी उड़ जाती है। पत्ता टूटा डार से ले गई पवन उड़ाए, कहें कबीर जो अब की बिछड़े बहुत मिलो कब आए। कोई तो जुआ की नींद में सोया है, कोई शराब की नींद में सोया है। परिवार में एक व्यक्ति शराब पीता है, उसके पीछे सारे लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। जो शराब पीता है वो तो नशे में रास्ते के किनारे पड़ा है। जो नहीं पीते हैं उसको रोज उठा करके लाद करके घसीटते हुए घर तक लाते हैं। रात में रोज उसकी सफाई करते हैं। गंदगी सब लगी हुई है, उल्टी पल्टी टट्टी सब लथपथ। पूरा नरक यही है, नरक और कहीं नहीं है। नीच कर्मों में ही नरक है भाई और बहनों, उच्च आचरण में ही स्वर्ग समाया हुआ है। उठो और जागो। एक जागरण है जो कि शरीर का जागरण है, वो सभी कर रहे हैं। शरीर का जागरण तो इतना हो चुका है कि बहुत लोगों को नींद ही नहीं आ रही है। कितने लोग शिकायत करते हैं कि रात भर लेटा रहता हूँ, नींद आती नहीं है, आँख खोले खोले देखता रहता हूँ, नींद ही नहीं आती। महाराज कोई उपाय बता दो। बड़ी मज़े की बात है, कुत्ते को बिना बिस्तर के नींद आ जाती है, जानवरों को बिना बिछौना मच्छरदानी के बिना नींद आ जाती है, बिना कूलर पंखा के सब जीव जंतुओं को नींद आ जाती है। लेकिन मनुष्य के पास में मकान है, मकान में कमरा है, कमरा में बेड है, बेड में डबल बेड है, और डबल बेड पर डबल गद्दा पड़ा हुआ है, और मच्छरदानी भी डबल लगी हुई है, और कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, उसके बावजूद भी नींद नहीं आ रही है। तो ये क्या घटना घट गई? क्योंकि मनुष्य के द्वारा टेंशन में पहुंच जाता है। अगर सोते समय आपके पति ने आपको कुछ कह दिया, आपकी पत्नी ने आपको कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कह दिया, या कोई मोबाइल में सूचना समाचार ऐसा आ गया, आपको टेंशन हो गई, या कोई व्यापार में हानि हो गई और सूचना मिल गई, तो आपकी नींद उड़ जाती है। लेकिन याद रखना भाइयों और बहनों, जो लोग पर्याप्त सो नहीं पाते हैं उनकी आंखों में भी सूजन आ जाता है, और साथ साथ में उनका दिमाग जो है डिसबैलेंस हो जाता है, फिर दिमाग गर्म हो जाता है और सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। जो हानि हुई वो तो हुई ही है, और दिमाग गर्म हो गया तो सही डिसीजन नहीं होगा तो और हानि होगी। इसलिए हानि हो जाए तो लंबी चादर ओढ़ करके सो जाना, और सवेरे फ्रेश मूड में उठना, फिर नए दिमाग से, ताजे दिमाग से सही डिसीजन लेना, तो हानि भी लाभ में बदल जाएगी और सफलता जरूर मिल जाएगी। टेंशन मत करो, तनाव मत करो। कभी तुम्हारी पत्नी कुछ कह भी दे, बुरा मत मानना। कम से कम पत्नी है तो कह देती है, ना होती तो कौन कहता? कहने के लिए भी तो चाहिए।
एक औरत को उसके बेटे ने कुल्हाड़ी मारी सिर में जोर से, बेहोश हो गई, खून बह गया, पड़ी थी। गांव के लोग आए, उठा करके बैलगाड़ी पर ले करके हॉस्पिटल जा रहे थे, रेलवे स्टेशन पहुंचाया। औरत मर जाने की संभावना थी। ट्रेन आने में कुछ देरी थी, प्लेटफार्म पर भीड़ हो गई तमाम लोगों की, नर नारियों की। किसी ने पूछा कौन मारा, कौन मारा, किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, कब मारा, कहाँ मारा, सब पूछने लगे। तो एक औरत ने कहा, अरे कौन मारा करते हो? इसके सगे बेटे ने मारा है। और कौन मारा? कुल्हाड़ी मारा है। और क्या मारा है? तो दूसरी औरतें बोली, ऐसे बेटे से बेटा ना होता तो अच्छा था, ये तो पूरा काल पैदा हुआ, कुल्हाड़ी मार दिया, खोपड़ी फट गई, बेटा मार करके भाग गया। मारने वाले बहुत डर जाते हैं, भाग जाते हैं। हाँ। जब ये बात अन्य औरतों ने कहा तो जिसको कुल्हाड़ी लगी थी सिर में ना, उसने टप्प से आँख खोली, होश आ गया और कहने लगी, मत बोलना ऐसी बात की ऐसे बेटे से बेटा ना होता तो अच्छा था, कम से कम मेरे बेटा था तो उसने कुल्हाड़ी मारी तो, नहीं तो कुल्हाड़ी मारने को भी तरस जाती, कौन मारता कुल्हाड़ी। इसका नाम है मोह की नींद। केकड़ा के सिर नहीं होता है तो सिर में दर्द भी नहीं होता है। तुम्हारे सिर है तो कभी कभी दर्द भी हो सकता है। तुम्हारे पत्नी है तो कभी कभी कुछ कह सकती है, तुम्हारे पति है तो कभी कुछ कह सकता है, बाप है तो कुछ कह सकता है, माँ है कभी टोक सकती है। लेकिन इनके कहने सुनने से अपने टेम्परेचर को संभाल करके रखना और सही कार्य करते रहना, क्योंकि ये जो कहते हैं वो तुम्हारे सुधार के लिए कहते हैं। तुम बुरा मान लेते हो इसलिए टेंशन में पहुंच जाते हो। जब ये लोग कहें तो इनको धन्यवाद देना कि ऐसा रोज कहा करो ताकि हमारा सुधार होता रहे। एक स्त्री कह रही थी, मैं अपने पति को अगर संभालूं ना तो न जाने कब के कहां पहुंच जाते हैं। कह रही थी मैं इन्हीं कारण टेंशन में बहुत हूं। एक तो गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं, जितनी गाड़ी में जान है सब निकाल देते हैं, इसलिए मैं इनकी गाड़ी पर नहीं बैठता हूँ, क्योंकि खुद तो मरेंगे ही, हमको निपटा देंगे। और दूसरे, एक इनमें बहुत बड़ी अवगुण ये है कि जल्दी घर लौट कर ही नहीं आते। जहाँ बैठ गए गपबाजी हो रही तो चलती रहती बातें, 12 बज गए 13 बज गए, चाहे घड़ी के ऊपर घंटा बज जाए, लेकिन आएंगे नहीं। कहीं 1 बजे रात को आ रहे हैं, 2 बजे रात को आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जरा समय पर आ जाया करो, इसीलिए इनका हमारा झगड़ा होता है। अब जो तुम्हारी पत्नी ठोकर लग जाती है कि हमको क्यों समझाते हो, भाइयों बहनों, अगर अच्छी बात कोई समझाता है उसको सुनने की सामर्थ्य जिस व्यक्ति में है और सुन करके समझने की सामर्थ्य है और समझ करके अपना सुधार करने की सामर्थ्य है, वह व्यक्ति धरती का महामानव बन जाता है, उसके घर में शांति आ जाती है। कोई भी समझाए थोड़ा समझो तो सही। तुम्हारे पिताजी तुमको डांटते हो तो बुरा मत मानो। तुम्हारे पति ने कभी डांट दिया हो तो कमरे में जाकर मुस्कुरा दो, कोई बात नहीं। 30 दिन में 1 दिन डांटा है, 29 दिन तो प्रेम ही किया है। और डांटा उसी को जाता है जिससे बहुत प्रेम होता है, सबको नहीं डांटा जाता। 2 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा तुम्हारा है, दूसरा पड़ोसी का है। तुम जब जाओगे तो अपने बच्चे को डांटोगे, कान पकड़ोगे, थप्पड़ लगाओगे, घसीट कर लाओगे घर में, और दूसरे पड़ोसी के बच्चे से कह दोगे कि चल हट उधर जा, बस उससे इतना ही कहोगे। लेकिन अपने बच्चे को डांटोगे भी, पीटोगे भी, थप्पड़ भी लगाओगे, घर में खींच कर लाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है। उसको डांटना तुम इसलिए जरूरी समझते हो कि मेरा है। जिसको तुम अपना मानते हो उसी को ज्यादा डांटते हो। इसलिए तुमको कोई डांटे तो समझ लेना वो व्यक्ति तुमको अपना मानता है, इसलिए डांट रहा है। उसकी डांट को टॉनिक समझकर ग्रहण कर ले। और डांट के बिना सुरक्षा कहां है? आप देखते होंगे जिन जिन बोतलों में सिरप आती है, खांसी की सिरप हो चाहे लिवरनेट सिरप हो या कोई भी सिरप हो, तो उसमें डांट लगी होती है और डांट में सील लगी होती है। अगर डांट खोल दी जाए, ढक्कन खोल दिया जाए, सिरप बह जाएगा। तो ऐसे आप भी एक सिरप हो, आप भी टॉनिक हो, स्टिमुलेंट हो। आपके अंदर अमृत भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत गुण भरे हुए हैं, गुण का टॉनिक भरा हुआ है। तो माता पिता की डांट लग जाती है अनुशासन की, तो आपके गुणों का सिरप सुरक्षित रहता है। अगर वो डांट निकाल दी जाएगी तो सिरप बह जाएगा, गुण आपके खो जाएंगे और अवगुणी बन जाओगे, खाली बोतल रह जाएगा और सिरप निकल जाएगा। इसलिए डांट खाना बहुत जरूरी है। मैं इस डांट पर भी चिंतन करता हूँ। डांट पर तो 2 घंटे प्रवचन सुनाता हूँ,
लंबा है डांट पर। अरे डांट पर सुनाता हूँ, बाल पर सुनाता हूँ, दांत पर सुनाता हूँ, कान पर सुनाता हूँ, हर चीज पर प्रवचन है। मन की पवित्रता मन की पूजा है। शरीर के द्वारा दिन भर अच्छे कर्मों का करना ही पूजा है। जब मैंने सुनाया उसको, जहां जहां डोलों सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, और सोई जाऊं तो करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नयन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहित समाज भली। बोले तुम कबीरपंथी हो क्या? हमने कहा यस मैं कबीरपंथी हूँ। बोले कबीरपंथियों से भगवान बचाए। तो हमने कहा क्या हो गया? बोले इसीलिए तो आपने कहा कोई ने नहीं कहा। हमने कहा नहीं पर किया किसने? सब सो रहे। तुम 1 घंटे डंडा पीटोगे खाम खाम, मत जगाना किसी को, मैं गुरु से बात करूँगा। मैंने फिर बात किया उनके गुरु से, तो हमने 3 बजे के बजाय 4 बजे करवाया। हमने कहा देखो गलत बात है, तुम्हारे प्रेम श्रद्धा में लोग आए हैं, इनको परेशान मत करो, थोड़ा आराम कर लेने दो, सोने क्यों नहीं देते? अब उधर तुम बहुत। तो बोले कि इनको जितना ज़्यादा जगाएंगे तो ये सोच नहीं पाते फिर, और जब इनका सोचना बंद हो जाता तो जो हम कहते वही करते हैं, इसलिए मैं जगाता हूँ ज़्यादा। तो हमने कहा तुम राजनीतिक हो कि गुरु हो? इतना जगाओगे कि सोचने ही बंद हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे आधे इसमें। भाइयों बहनों, पूजा भी करनी हो तो 2 बजे रात को मत उठना, 3 बजे भी मत उठना, बस 4 बजे के बाद 4:30 4:15 सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठो। बस ट्रेन पकड़ना हो चाहे 2 बजे उठो चाहे 3 बजे उठो, जितने बजे ट्रेन हो ट्रेन पकड़ो। लेकिन तुम ये तो सोचो 3 बजे रात को तुम सो रहे हो, सारे जीव जंतु सो रहे हैं, तो भगवान भी तो सो रहा होगा। तुम भगवान के लफड़े में फंस गए, वहां जगा दिया ओम नाम तो गणपति गंगवा, तो भगवान तुम्हें वरदान नहीं देगा जो थप्पड़ मार देगा तुम्हारे कि ये पागल आदमी हमको भी नहीं सोने दे। भगवान भी तो सोएगा, आराम तो करेगा ना, क्यों हैरान करते हो? सोने दो भगवान को। और भगवान है तो भगवान को आधा घंटे ज्यादा सो जाने दो, क्या बात है, आराम कर ले। भगवान भी तो सोएगा, आराम तो करेगा ना, क्यों हैरान करते हो? सोने दो भगवान को। और भगवान है तो भगवान को आधा घंटे ज्यादा सो जाने दो, क्या बात है, आराम कर ले। कभी कभी मैं विश्राम करता हूँ, हमारे संत आते हैं वंदना के लिए, तो मेरे को देखते हैं बहुत गहरी नींद में है, तो सब कमरे में आकर देख लेते हैं और फिर कह देते हैं बस सोने दो, सोने दो। न वंदना करते न पूजा करते, सब चले जाते, स्नान करते हैं, और मैं आधा 1 घंटे और सो लेता हूँ। फिर आते हैं, गुरुजी अब समय बहुत हो गया है, साहिब बंदगी साहिब, उठ जाता। और मेरे को ये 3 बजे ढकेल के जगाते। मैं इनसे हाथ जोड़ दूंगा कि ऐसी भक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो हमको पागल बना दोगे। तो मैं तो एक इंसान हूँ, केवल गुरु हूँ, उसका ये हाल, फिर भगवान का क्या हाल होगा? भगवान के पीछे तो सारी दुनिया जुटी। सोने दो उसको, हड़बड़ गड़बड़ मत करना। असली पूजा 3 प्रकार की होती है। पूजा 3 भांति की हेरी, प्रतिमा वैष्णो आत्म केरी। उत्तम आत्म मध्यम साधु, कछुक निष्ठ प्रतिमा अवराधु। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तीर्थ यात्रा चाधमा। भविष्य पुराण का श्लोक है, ये मेरी जेब का नहीं। तीर्थ यात्रा चाधमा, मूर्ति पूजा धमाधमा। कहते हैं 3 प्रकार की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा, संत की पूजा और आत्मा की पूजा, जिसमें सबसे उत्तम पूजा आत्म पूजा है। जीव दया और आत्म पूजा, काई कबीर धर्म नहीं दूजा। ये विश्राम सागर की चौपाई है, ये कबीर साहब की चौपाई है, वो भविष्य पुराण का श्लोक है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। पूजा 3 भांति की हेरी, प्रतिमा वैष्णो आत्म केरी। उत्तम आत्म मध्यम साधु,
फर्स्ट नंबर की पूजा आत्मा की पूजा है। आत्मा में ही परमात्मा है, ऐसा सभी शास्त्र कहते हैं। इसलिए घर में कभी भोजन बनाना तो छोटे छोटे बच्चों का भोग सबसे पहले लगवा देना, उसके बाद बूढ़ों का भोग लगवा देना, उसके बाद किसी भी देवी देवता का भोग लगाना, तो समझ लो आपने असली पूजा का रहस्य समझ लिया है। क्योंकि बूढ़ों के अंदर भी वही परमात्मा है, बच्चों के अंदर वही ब्रह्म है। तब फिर उनको भोजन दे दीजिए। वे बच्चे भूखे हैं, बूढ़े भूखे हैं, उनको खिलाना ही भगवान का भोग लगाना है। बहुत बड़ी पूजा है। हमारे गुरुदेव जी, जब उनके साथ मैं चलता था, भंडारा जब बनता था, तो कहते थे बच्चों को दे दीजिए। बच्चे भूखे हो जाते थे, भंडारा बनने में देर हो जाती थी, बच्चों को दिला देते थे, बूढ़ों को दिला देते थे। तो हम लोग कहते थे गुरुजी आपका भोग तो लग जाए। बोले नहीं, मेरा भोग नहीं, मेरा रूप सब इनमें छिपा हुआ, इनको खिलाता, मैं बाद को खा लूँगा। क्या बात है, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। मनुष्य से प्रेम करोगे इतना पुण्य मिलेगा। याद रखना, सुआ से प्रेम करना आसान है, सुआ की सेवा आसान है, गाय भैंस की सेवा आसान है, सांप को भी पालना आसान है, लेकिन मनुष्य की सेवा करना और मनुष्य से प्रेम करना बहुत कठिन है। जो इंसान से प्रेम करना सीख जाता है, इंसान की सेवा करना सीख जाता है, तो इंसान के रूप में ही उसके अंदर भगवान का रूप प्रकट हो जाता है। उत्तम यातन, सबसे उत्तम पूजा आत्मा की। आत्म साक्षात्कार करो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो, आत्म स्थिति प्राप्त करो, आत्मा के मोक्ष के लिए साधना करो, यही आत्मा की पूजा है। उत्तम आत्म, मध्यम साधु, और सेकंड नंबर की पूजा संत की पूजा है। जैसे आप आकर फूल भेंट करते ना, ये संत की पूजा। साधु महात्मा को चरण छूना, प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये सेकंड नंबर। और कहते हैं तीसरे नंबर की पूजा मूर्ति की पूजा है। किसी भी भगवान देवी देवता की मूर्ति बना करके पूजा करें, वो भी बुरा नहीं है, क्योंकि एकदम आत्मा का ज्ञान कहाँ होता है। मैं भी 21 साल की उम्र तक शिव जी के वो पुजारी था, मैं घी का दीपक रोज जलाता था। धीरे धीरे पहले मूर्ति की पूजा किया, फिर संतों की सेवा पूजा किया, धीरे धीरे आत्म ज्ञान हुआ। ये डायरेक्ट होना बहुत कठिन है। तुम सोचो आज उत्तम आत्म गुरु जी ने बता दिया तो सारी मूर्तियां उठाकर कुएं फेंक दो तो और गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, कम से कम कक्षा 1 में पढ़ लो थोड़ा, नहीं तो एमए की डिग्री तो मिलेगी नहीं, और कक्षा 1 का ABCD वो भी गया। तो मूर्ति की पूजा तीसरे नंबर की पूजा है। शुरुआत होती वहाँ से, ध्यान मूलम मूर्ति कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, मूर्ति की पूजा करते करते फिर संत की पूजा करना, उससे आत्म ज्ञान होगा। फिर आत्म पूजा के लिए साधना करना, बहुत सारी क्रियाएं करना, तो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार होगा, फिर आत्म स्थिति होगी, फिर तुम्हारी आत्मा की मोक्ष गति होगी। उत्तम आत्म मध्यम साधु। राजस्थान में मेरा सत्संग था किसी शहर में, तो वहाँ लोगों ने अफवाह फैला दी कि वो कबीर के संत हैं, वो तो किसी को मानते ही नहीं, बाउंडर खड़ा कर दिया। तो हमारा जो भक्त था उसने कहा वो सबको मानते, कैसे नहीं मानते? बोले तो आने दो। बोले आने दो। मैं चला गया, पहुंच गया, आ गया, तो सब लोग मिले मुझको। जब सत्संग सुना, बोले यार ये तो सबकी बात बताते हैं, रामायण से भी बताते हैं, गीता से भी बताते हैं, सीता से भी बताते हैं, स्वयं से भी बताते हैं, बीजक से भी बताते हैं, उपनिषद से भी। मेरे को मान, जो चीज सत्य है उसको मैं क्यों नहीं मानूंगा? पानी को पानी मानना ही पड़ेगा मुझको, नहीं मानूंगा तो क्या प्यास लगेगी तो आग पी लूंगा? तो मानना ही पड़ेगा जो जैसा है। अब ये कोई कहे कि भैंस को तुम हवाई जहाज मान लो तो हम नहीं मानेंगे। कोई कहे घर की कुतिया है इसको भैंस मान लो, दूध धो लो, हम नहीं मान सकते। गलत बात है। जो जैसा है सत्य को सत्य मानो, जैसा है तैसा मानो। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। अपने अपने भीतर विवेक जागृत करना, परस्पर प्रेम से रहना। तुम्हारा शरीर रहे न रहे, लेकिन तुम्हारे यश की किरणें संसार में रह जाएं,
ऐसे कुछ कर्म करके दुनिया से विदा होना। आपने जो मुझसे प्रेम किया, सत्संग में लगाव किया, आपने जो भाव रखा संतों के चरणों में, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता तू जागत रही हो, तू जाता है सोई रे। तो जागना, सभी नींदें तोड़ देना, टेंशन से मुक्त हो जाना, तनाव दिमाग में मत करना, जो है पर्याप्त है ऐसा सोचना, जो नहीं है पुरुषार्थ से हो जाएगा ऐसा विचार करना। हानि हो गई है तो समझता कि अब हल्की जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि जो फालतू था निकल गया है, जो शेष बचा है काफ़ी है, ऐसा सोच करके प्रसन्न जीवन जीना। कभी गरीबी आ जाए तो गरीबी में भी प्रसन्नता रखना, ये सोचना कि हमारे पास में तब भी तो बहुत कुछ है। जानवरों के पास में न जमीन है न मकान है, फिर भी जिंदगी गुजरती है। हम तो इंसान हैं, बुद्धिमान हैं, इतने प्रेमी लोग हैं, इतना दिमाग है, बोलता हूँ, बात करता हूँ, और जमीन भी है, मकान भी है, तो क्या मेरी चिंता है? सब हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। भाइयों बहनों, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। इस स्वेट मार्टन का सेंटेंस है कि टेंशन मिटाओ और सुख से जिंदगी बिताओ। साहिब अब सभी भक्त पद्मासन में बैठ जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें।